ये कुछ ग्लिम्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं। मैंने शायद आपके साथ शेयर किया पिछले दिनों कि हमारे घर में शादी थी। तो इतना ज़्यादा कुछ मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट रीज़न मिस्टर बहल यहाँ पे नहीं थे। सेकंड, घर परिवार, बच्चों की ज़िम्मेदारी सब कुछ था। लेकिन जो भी क्लिक किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अ, थोड़ा-सा गई लेकिन फिर भी वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1-2 मैंने शायद छुट्टियां की हैं क्योंकि फिर मैनेजमेंट थोड़ी सी ढीली ढाली हो जाती है ना, बच्चों के साथ हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती इफ़ आपको कोई फंक्शन अटेंड करना हो। तो हम गए थे, ये सत्संग का दिन था, सत्संग वगैरह सुन के आए थे। तो रात को कुछ लाइट ही खाना था क्योंकि दिन में वहीं पे खाना खाया था। तो मैंने मिक्स वेज सूप बनाया। मैं और हरिथवी थे, मम्मी पापा वापस नहीं आए थे, उनको लेट नाइट आना था। तो जो भी मेरे पास, हाँ जी हाँ जी, आप भी वॉइस ओवर कर लो। जो भी वेजिटेबल्स थी, पत्ता गोभी थी, मटर थे, गाजर थी, वो सब मैंने डाल के इनको चॉपर में बारीक कर लिया था। छोटू से घी में इसको मैंने हल्का सा तड़का मार के रखा। बीट रूट डाली थी और 2-3 सीटियाँ जो है वो मैं इसको लगा लूँगी बस। और फिर जो है वो मेरा सूप रेडी हो जाएगा। रिदु भी पी लेता है उस अकॉर्डिंग, और वो नहीं पिएगा तो हम कुछ और बना लेंगे। और ये मेरी फेवरेट वाली कोटी, आप मुझे इसमें देखने वाले हो, स्वेटर कह लीजिए, पंजाब में हम इसको कोटी बोलते हैं। तो ये मेरी फेवरेट है। वैसे तो मम्मा ने बहुत सारे अपने हाथ से बुने हुए मुझे स्वेटर दिए हैं, पर मुझे खुद को नहीं पता ये मेरी क्यों फेवरेट है। ये शायद ये शरीर के साथ चिपकी रहती है और मेरी कमर को कहते हैं ना वार्मथ रहता है, दैट्स वाई भी ये मेरी फेवरेट है, इसलिए भी कंफर्टेबल है, सब कुछ है इसलिए। आप लोग बताइएगा ठंड कैसी हो गई है भाई। हमारे घर में तो बहुत ठंड होती है, धूप का तो नामो निशान ही नहीं होता हमारे घर में। लास्ट 3-4 साल से, वैसे तो मैं यूट्यूब पे आई थिंक 4 साल से हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे डिस्कस जरूर करूंगी आपके साथ। एकदम ऊपर जाता है मेरा ग्राफ, फिर एकदम नीचे आता है। तो ये वाला स्वेटर मुझे ऑलमोस्ट आप सब सर्दियों में डाल देती हूँ, पर मैं इस बार सोच रही हूँ सारे स्वेटर ऊन के निकालूं जो मम्मी ने बना के दिए हैं। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कंफर्टेबल है, कमर के साथ चिपका होता है, क्योंकि मेरी कमर सर्दियों में बैंड बजी होती है। बट इस बार बाकी स्वेटर भी निकालूंगी। लव यू मम्मी, मेरी मम्मी सर्वगुण संपन्न औरत है। सो यहाँ मुझे ना अपनी मम्मी की याद आ गई। और मेरी मम्मी के हाथ से बुने हुए स्वेटर मेरे पास बहुत हैं, लेकिन ये जो ब्राउन देखते हो ना आप, मैंने आपके साथ शेयर भी बहुत बार किया, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और ये 4-5 साल पुराना स्वेटर है। मैं सर्दियों में इसे डेली रिपीट करती हूँ। कई बार होता है ना कि सुबह उठ के फटाफट किचन में काम करने होते हैं, नहाने धोने का, कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं होता है, ठंड लग रही होती है, तो फटाफट से ये स्वेटर डाल लिया। नहा के निकली हूँ, बहुत ठंड लग रही है, बॉडी को वार्मथ नहीं मिला, तो ये स्वेटर डाल लिया। तो यहाँ पे सुबह के लिए इडली का प्लान है, सबके लिए नाश्ता भी हो जाएगा। एक जेठानी जी आई हुई हैं घर पे, ताया ससुर की बहू, तो मैंने सोचा उनके लिए भी एक हल्का सा नाश्ता हो जाएगा। तो फिर मैंने सूजी की इडली और सांभर बनाने का सोचा। ऋत्वी का जो है वो इसमें लंच बॉक्स भी हो जाएगा। तो 2 कटोरी सूजी ली थी और 1.5 कटोरी दही, आधा कटोरी पानी डाल के मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसे जब तक हम सोएंगे नहीं ऐसे ही बाहर रखूँगी, फिर बाद में मैं जो है इसको फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा फ़ायदा हो जाता है इस तरह से। जो भी घर के काम थे छुटपुट ख़त्म किए, और मैंने साथ में लगाए हुए थे पुराने गाने। और ये मेरा फेवरेट गाना है, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर कभी नहीं आते। सच बात है, एक एक लाइन जो है पिछले पुराने गानों की ना अच्छी होती है। तो थोड़ा सा सूप मैंने ज़्यादा मैश कर लिया। विंटर में मैं डेली ये सूप बना रही हूँ, डेली बच्चों को भी दे रही हूँ, क्योंकि वी आर वेजिटेरियंस, सिर्फ हम मम्मा बच्चा, बाकी घर वाले नॉनवेज खा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में शायद नहीं पूरी होती। वैसे तो नॉन वेजिटेरियन के भी बॉडी में वो पूरी नहीं होती। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूं, तो जिस टाइम मैं वॉइस कवर कर रही हूँ, ये रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। सुबह ऋत्वी का स्कूल भी है, ऋत्वी को मैंने सुला दिया है, लेकिन ये जनाब सोने का नाम नहीं ले रहे। ऋत्वी इज़ नॉट फीलिंग वेल, ऋत्वी ठीक नहीं है, क्योंकि शादी हुए दिन हो गए हैं, उसके बाद से दोनों बच्चे बीमार हो गए, क्योंकि रात को ठंड बहुत थी, रात की शादी थी।
चाहे जितना मर्जी मैंने इनकी ध्यान रखा, ढका लपेटा हुआ था, लेकिन जो हवा नाक और कानों से अंदर जाती है वो तो ठंड क्रिएट करती ही करती है। तो हृदय भी अच्छे से सूप जो है वो पी लेता है। थोड़े पनीर के चंक्स जो है वो मैंने सूप में डाल दिए थे टू ऐड प्रोटीन। अपने बच्चों के खाने में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। स्पेशली अगर आप एक बेटी की मम्मा हैं तो आपको उसके खाने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बेटियां के कंधों पे ज़िम्मेदारियां बहुत होती हैं, बहुत ज़िम्मेदारियां होती हैं। और अगर आपने अपनी बच्ची को एम्बिशियस बनाया हुआ है तो उसके कंधों पे बहुत ज़िम्मेदारी है। और छोटू को साथ लेके घर के काम करने शुरू कर दिए। मेरा हाल कुछ ऐसा होता है कि अगर मम्मी पापा घर पे ना हों, कहीं बाहर हों, तो मुझे तो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी पापा घर पे हों तो वो रिधु को इस टाइम पे देख लेते हैं, आधा पौन घंटा उनके पास छोड़ देती हूँ और फटाफट से खाना खा लेती हूँ, घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। अगर ये देखिए मेरी टम्मी, पर क्या करूँ, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, क्रेविंग भी नहीं ख़त्म होती और भूख भी ख़त्म नहीं होती, तो मेरा जो मन में आता है खाती रहती हूँ। वेट लूज़ भी कर लिया जाएगा। फ़िलहाल तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आजकल ले रही हूँ, लेकिन उस पर भी 4-5 दिन से ना, इसको देखो आधी रात को कितनी मस्ती आई हुई है। 4-5 दिन से एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ब्रेक लगी हुई है, क्योंकि शादी थी तो 2-3 छुट्टियां वो हो गई, उसके बाद से बच्चे बीमार हो गए, छुट्टियां हो गई। बच्चों को देखते देखते मम्मियों की बत्ती गुल हो जाती है, तो छुट्टियां हो ही जाएंगी, है ना। खाना पीना बच्चों का हो गया था और मैंने कपड़े वपड़े भी धोए सारे, मतलब कुछ 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 काम होते हैं, सुबह नहीं करती, सर्दियों को मैं कपड़े नहीं धोती। मोस्टली जो लोड दिन का इकट्ठा हो जाता है वो मैं रात को निकालने की कोशिश करती हूँ, ताकि सुबह फिर कपड़े कम धोने पड़े और बाकी काम हो जाएं। और ये जनाब यहाँ पे मस्त से लगे हुए थे अपना खेलने के लिए। सारे कैबिनेट्स में रिधु ना खेलता रहता है, सब कैबिनेट्स उसको। ये देखिए, ये छोटू सा डॉगी देवर लेके आया उसके लिए। लेकिन ये वाला कैबिनेट मुझे थोड़ा सा डरावना लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो मेरा गैस होब है उसका इलेक्ट्रिसिटी वाला स्विच है। तो वैसे तो मैंने बंद किया है, लेकिन इसने जब देख लिया ये हट ही नहीं रहा था। इसको बार बार बच्चों को होता है ना, जिस चीज़ से हटाते हैं वहीं पे जाना होता है। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ी देर इधर उधर करती हूँ। फिर मैंने इधर उधर इसे थोड़ा सा, मतलब ध्यान इसका भटकाने की कोशिश। और फिर मैंने यहाँ पे जो है वो सारे घर का काम ख़त्म करके अपनी किचन की क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। गाइज़ ये ब्लॉग ना तकरीबन 5-6 दिन पुराना है। शादी हमारे हो गई थी घर में 6-7 को तारीख को हुई थी, हाँ इतनी तारीख को हुई थी। और मुझे वो भी याद नहीं है, बच्चों के साथ इतना मेरी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो शादी से पहले का ब्लॉग है, लेकिन बच्चे बीमार हो गए, शादी में बिज़ी थी तो मैं एडिटिंग करके डाल नहीं पाई। तो अब भी क्योंकि हृदय फुल ऑन मस्ती में है, रात के 12-1 बजे हुए हैं, तो सेफ़ है। नीचे मैंने गद्दे डाले हुए हैं, नीचे इसके साथ लगी हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करके ये व्लॉग तो डालूँ। और यहाँ हरिथ्वी के साथ मेरी मस्ती लगी हुई थी। हरिथ्वी ने खाना खा लिया था, थोड़ा सा उसे मैंने बना के दिया था। क्या बना के दिया था मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हाँ जी, क्या हो गया, हाई हो गया। तो वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि ब्लॉग बहुत पुराना है, लेकिन सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। प्लीज़ माफ़ी कर दीजिएगा मुझे, कुछ तो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा मैंने कर ली। सारा किचन विचन साफ़ हो गया, किचन की क्लीनिंग मेरी डन हो गई। मुझे फिर मैंने जो किचन में कपड़े यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए, वो भी मैंने सोचा धो ही लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मम्मी पापा आ चुके थे घर पे। तो मैंने मम्मी पापा को हृदय दे दिया था, खेल रहा था वो उनके साथ। तो छोटे मोटे काम जो है वो भी मैं ज़्यादा ख़त्म कर लूँगी। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं पूरे दिन को अपने को ना एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। जब से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, 5 दिन से मैंने छोड़ी हुई है ना, तो बहुत लो सी बॉडी रहती है। और चीज़ ये भी हो जाती है, अगर आपके बच्चे ठीक हैं, आपका रूटीन सेटअप चल रहा है, तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन बच्चे बीमार हैं, उनको देखते देखते खुद भी बैंड बज चुकी है, इसलिए ना मेरा रूटीन बेकार सा हो गया है। पूरा दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़। ये देखिए इतना आधी रात को इसको मस्ती आई हुई है ना। तो सारे जितने भी कपड़े धुले थे उनको तय लगाया, हर एक की अलमारी में उसको सेट करूँगी। घर बहुत अच्छा है मेरा। घर पे कोई बात करने लगी थी, लेकिन फिर याद में आया भगवान ने जो हमें दिया है बहुतों की ख्वाहिश है, बहुतों के पास वो चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा ऐसा कहती हैं। तो टचवुड भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो बस सारे कपड़े वगैरह सेट हो गए। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं हरिथ्वी के कपड़े रात को ही मोस्टली आयरन करती हूँ। अगर मुझे आलस आ भी रहा है, क्योंकि थक जाती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आलस आ भी रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ उस आलस को दूर भगाऊँ और ऋत्वी की यूनिफॉर्म आयरन कर ही लूँ। हाँ जी, आ जाओ, इधर आओ, मम्मा पास आओ। बड़ी शरारतें आ रही हैं आपको बाबू।
और उसके बाद रिधे के कपड़े समेटे, ये वाला रूम बिखरा ही रहता है, इसको भी समेट के सोना होता है। रिथ्वी का स्कूल बैग पैक किया अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, और ये जनाब वापस आ गए। बस मेरा काम रहता था कि मुझे रिथ्वी के लिए और अपने लिए दूध बॉयल करके रखना है, और उसी बीच ये जनाब खूब अपनी मस्ती कर रहे थे। और ये मैंने रिधे का खाना बनाया था, मखाने की खीर। हल्का सा गाय का दूध लेके उसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर, और उसमें थोड़ी सी ग्रीन इलायची का पाउडर टेस्ट के लिए, और कचरा मैं बाहर फेंकना भूल गई। अब इसको बाहर फेंकूंगी, और बस इसके छोटू के साथ सारे बर्तन वर्तन हैं जो है वो धुल चुके हैं। क्या हुई, कितने लगी, कितने लगी। मैंने सूप बनाया था ना, तो रिधे ने सूप पी लिया था उस टाइम पे अच्छे से, उसको बहुत अच्छा लगा। और उसमें थोड़े पनीर के चंक्स थे, तो इसने पनीर भी थोड़ा बहुत खाया। तकरीबन उस टाइम 8 बज रहे थे, तो फिर मैंने इसको कुछ भी खाने के लिए ऑफ़र नहीं किया। अब 10 बजने वाले हैं, तो पता नहीं है ये कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा, तो मैंने सोचा नमक ही खा चुका है तो ओट्स, आज इसको थोड़ा सा मखाने का पाउडर, थोड़े से ओट्स गाय के दूध में थोड़े से में मैंने इसको इस वीक से गाय का दूध थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि फ़ीड के मतलब रिप्लेसमेंट मैंने गाय के दूध से किया, ऐसा नहीं है। जैसे कोई कोई मील होता है ना, जैसे मान लीजिए सूजी की खीर बनाओ, तो वो मैं गाय का दूध आधा कप डाल के बना लेती हूँ, इस तरह से बनाती हूँ। तो इसमें मैंने स्वीटनर कुछ नहीं डाला है, ये ऐसे ही खा लेता है बिना स्वीटनर के, ऐसा कुछ नहीं दिक्कत है। ये रिदु, नो नो नो, जो मैंने सुबह के लिए सूजी भिगो के रखी है ये फेंकने वाला है। और बस रिधु की शरारतों के साथ यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।